ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर है 5। 1 से 4 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार फॉस्फीन नामक गैस की खोज की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र पर किया है। अगर हम बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र से याद रखिएगा यह पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है डेविड एटनबरो को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड एटनबरो। यह जो पुरस्कार है वो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा हर साल इंदिरा गांधी के जन्मदिन के मौके पर शांति, समाज सेवा, निःशस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में काम करने वाले किसी व्यक्ति या किसी संगठन को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थिएम का संबंध किस देश से है। तो इनका संबंध ऑस्ट्रिया से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। ये जो डोमिनिक थिएम जो है वो अलेक्जेंडर जेब्रेव को हराकर ये यूएस ओपन 2020 का खिताब जीते हैं। और ये जो डोमिनिक थिएम का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता कौन बनी है। तो महिला विजेता बनी है नाओमी ओसाका, जिनका संबंध जापान से है। अगर हम बात करते हैं नाओमी ओसाका की, तो ये बेलारूस की विक्टोरिया आर्जेंका को हराकर यह खिताब जीती हैं और यह नाओमी ओसाका का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है क्या प्रधानमंत्री स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इसको कहा जाता है। यह योजना जो है वो भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर यानी सड़कों के किनारे जो छोटी मोटी दुकानें लगाने वाले लोग हैं उनके लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा और इसके लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने सिडबी के साथ समझौता भी किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क विक्रेताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। लेकिन देखिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम बोल रहा है तब आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आपसे यही पूछ देगा कि देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है तब आपका आंसर हो जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ है। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। तो ये झेलम नदी पर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी। और ये टोटल 1124 मेगावाट की ये परियोजना है और इस परियोजना का मेन उद्देश्य ये है कि पाकिस्तान में उपभोक्ताओं के लिए 5 बिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ और कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराना। ये जो योजना है वो भारत के आपत्ति के बावजूद भी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके अधिकृत कश्मीर में यह परियोजना स्थापित करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत का जो रैंकिंग है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में वो है 43 और पहले नंबर पर है सिंगापुर और इसका जो जारी करता है वो है IMD। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या था। तो इस बार पर्यावरण दिवस का जो थीम था वो था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है। तो महिला विश्व कप 2023 की जो मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगर हम बात करते हैं और फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इवेंट की, तो 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो है वो 2022 में कतर में होगा।
23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो है वो 2026 में यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होगा और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 जो है वो भारत में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बोलाकान बोजाकीर जो कि तुर्की के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करते हैं महासभा अध्यक्ष का, तो महासभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। अगर हम बात करते हैं केरल की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 4 जून को आए निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया है? तो ये जो निसर्ग चक्रवात था वो महाराष्ट्र को भी और गुजरात को भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। अगर हम बात करते हैं निसर्ग चक्रवात की, तो ये अरब सागर में उठा एक चक्रवाती तूफान है। निसर्ग की अगर बात करते हैं तो यह बंगाली शब्द से लिया गया है जिसका मतलब प्रकृति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा किस देश ने हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंधों को समाप्त कर लिया है? तो WHO से अपने संबंधों को समाप्त करने वाला जो देश है वो है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगर हम लोग बात करते हैं WHO की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो हेड हैं वो हैं टेड्रोस आधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। और ये ऐप जो प्रवासी राहत मित्र ऐप है, इसका जो उद्देश्य है वो है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा विभिन्न योजनाओं के लाभ दिलाने के लिए। उत्तर प्रदेश से एक और ऐप याद रखिएगा, आयुष कवच कोविड ऐप भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार से याद रखिएगा गरुड़ ऐप, संजीवन ऐप, कोरोना सहायता ऐप, इंद्रबज ऐप, ये सब बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से याद रखिएगा जन आपूर्ति ऐप और पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा एग्जिस्ट ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये सिंगापुर से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मैसेजेज फ्रॉम मैसेंजर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक प्रीति के श्रॉफ के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा हाल ही में पेंगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत एवं चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। यह झील कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। यह जो झील है वो लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक लंबी, संकरी, गहरी और लैंडलॉक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर रतन लाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रतन लाल। यह जो ये पुरस्कार है वो डॉक्टर रतन लाल को खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। ये जो डॉक्टर रतन लाल हैं ये भारतीय मूल के एक अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर हैं। इस पुरस्कार में उन्हें 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले, तो वो हैं रोजर फेडरर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये पहले नंबर पे हैं। अगर हम बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो ये दूसरे नंबर पे हैं और लियोन मेसी की अगर बात करते हैं तो ये तीसरे नंबर पे हैं। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि महिला खिलाड़ी में पहले स्थान पे कौन है, तो वो है जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किस भारतीय राज्य ने आई फ्लोज नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो ये किया है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ये जनरली जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा मुंबई शहर में बाढ़ की तीव्रता को कम करने के लिए अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारतीय महिला टीम की कौन सी खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये बनी है शेफाली वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा। ये रोहतक हरियाणा से बिलोंग करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो ये म्यांमार शामिल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। अगर देखिए हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं वो हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, और 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगर हम बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की, तो इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष कोई एक राज्य अपनी संस्कृति एवं पर्यटन के प्रचार प्रयास के लिए किसी अन्य राज्य को चुनेगा तथा दोनों राज्यों के मध्य विभिन्न माध्यमों द्वारा अंतःक्रिया बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? तो ये किया है CISF के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर CISF। इसमें है क्या कि इसमें अधिक आवासीय इकाइयों के निर्माण सहित सैनिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं CISF की, तो CISF की जो स्थापना है वो 1969 में हुआ है। यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, वर्ष 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब देब और यहाँ के गवर्नर का नाम है रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है नवंबर 2019 में चर्चा में रहा RCEP ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करते हैं RCEP की, तो यह एक मुक्त व्यापार की संधि है जिसकी शुरुआत नवंबर 2012 में कंबोडिया में आयोजित आसियान समूह के 21वें शिखर सम्मेलन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विश्व का पहला देश जो धान 29 के नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा, तो यह करेगा बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगर हम बात करते हैं गोल्डन राइस की, तो गोल्डन राइस जो है वो एक जीन संवर्धित फसल है जो विटामिन ए की विशेष रूप से आपूर्ति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया एम वेंकैया नायडू को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन वर्ष 2020 में कहाँ किया जा रहा है? तो ये अभी UAE में हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? देखिए क्वाड क्या है, इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं, यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कहते हैं, उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्वाड कहते हैं। और ये जो है वो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। तो इसमें चाइना शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर के अवसर पर सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात कर रहा है ये 3 वर्गों में विभाजित है। एक, अगर हम बात करते हैं बड़े राज्यों की, तो बड़े राज्यों में है पहले नंबर पर तमिलनाडु, दूसरे वर्ग में है पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य जिसमें पहले नंबर पर है हिमाचल प्रदेश, और तीसरा वर्ग में है केंद्र शासित प्रदेश जिसमें प्रथम स्थान पर है पुडुचेरी। यहाँ पूछ रहा है आपसे बड़े राज्यों में, तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि हाल ही में जिलोंडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई है। यह महाद्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह जनरली एक दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर के नीचे लगभग पूरी तरह डूबा हुआ भूक्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है वर्ष 2021 में UNFCCC के COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा स्कॉटलैंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड। अगर हम बात करते हैं UNFCCC की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेकेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35
क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भारत शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, नेपाल शामिल है, लेकिन ब्रिटेन जो है वो शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। अगर हम बात करते हैं BBIN मोटर वाहन समझौते के, तो इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल मोटर वाहन समझौता। इसमें 4 देश हैं, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल। यदि यह समझौता जो है वो अमल में आ जाता है तो इसमें जो ये शामिल चारों देश हैं, इनके बीच ट्रकों तथा अनकॉमर्शियल वाहनों के एक दूसरे के राजमार्गों पर चलने की इजाज़त मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया है? तो ये किया गया है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई है, जिसके लेखक कौन है? तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड से कुछ और भी बुक्स के नाम याद रखिएगा, जैसे है कमिंग राउंड द माउंटेन, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। अगर हम बात करते हैं जेके रॉलिंग की, तो इनसे याद रखिएगा द इकाबॉग। शोभा डे की अगर बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा लॉकडाउन, लेजियन, लिविंग एंड अदर स्टोरीज। और विधान नहीं, यहाँ बधान होना चाहिए, बधान से याद रखिएगा फियर ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है बजट 2020-21 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो देखिए, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में पूछ रहा है, तब है 99,300 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही साथ कुछ और याद रखिएगा, जैसे स्वास्थ्य के लिए 69,000 करोड़ आवंटित किया गया है, जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़, महिला कल्याण से जुड़े योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जनवरी 2020 में संपन्न सहयोग कैचिन युद्ध अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह जो है वो भारत और जापान के बीच नौसेना अभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के शीर्ष 10 पहलों में भारतीय पहल खुडॉल को शामिल किया गया है। यह पहल किस राज्य की है? तो यह मणिपुर का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। अगर हम बात मणिपुर की करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है एन बीरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह गुजरात के भावनगर बंदरगाह में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये मेरे हिसाब से यहाँ तीसरा नहीं दूसरा होना चाहिए शायद। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ मेरे हिसाब से शायद दूसरा होना चाहिए। एक बार आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये पूछ रहा है, तो ये है तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगर हम बात करते हैं इसरो का पहला और जो एकमात्र है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगर हम बात करते हैं इसरो की, तो इसरो जो है वो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है भारत की ग्रेटा के रूप में चर्चित लिसी प्रिया कंजुम का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध मणिपुर से है। ये 8 साल की एक छोटी बच्ची हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि ICC द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में किस देश को क्रिकेट टीम के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ये जो रैंकिंग वाले क्वेश्चन हैं इसको एग्जाम के टाइम पे फिर से एक बार देख लिया कीजिएगा, क्योंकि रैंकिंग जो है वो जनरली हमेशा चेंज होते रहता है। अगर हम बात करते हैं ICC की, तो ICC से एक चीज़ याद रखिएगा, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई UAE में, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 15 जून 1909 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है 16 दिसंबर 2020 को मनाए गए ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम था। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम जो था वो था ओजोन फॉर लाइफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है सितंबर 2020 में प्रकाशित की गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक की अगर बात करते हैं तो वो है रामचंद्र गुहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रामचंद्र गुहा से एक और पुस्तक याद रखिएगा, इन्वायरमेंटलिज्म ए ग्लोबल हिस्ट्री, भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगर हम बात करते हैं यतीश यादव की, तो यतीश यादव से याद रखिएगा, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशन। एस हुसैन जैदी की अगर बात करते हैं तो इनकी भी एक पुस्तक याद रखिएगा द इंड गेम। अगर हम बात करते हैं आरसी भार्गव की, तो इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा यानोमामी जनजाति का संबंध किस देश से है। तो ये इसका संबंध ब्राजील से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। ब्राजील से एक चीज याद रखिएगा, इसे विश्व में कहवा का पात्र भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान चट्टापटना खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात की गई है। यह खिलौना किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो यह कर्नाटक में प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगर हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो इससे याद रखिएगा यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला। कर्नाटक जो है वो सोना, मक्का, कॉफ़ी, सूरजमुखी ये सब के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य भी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।